सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। नामी मेरे सतगुरु स्वामी, नामी मेरे सतगुरु स्वामी। नरतन धर कर आए, महामानव यह कुंभ लगाया, मानव यह कुंभ लगाया। त्रिवेणी नहलाए, धर्म करम संदेश सुना कर, धर्म संदेश सुना कर। नाम दात है गाए, ऐसे सतगुरु प्रीतम नामी, ऐसे सतगुरु प्रीतम नामी। नाम जहाज लगाए, सतगुरु नामी परम दयाला, सतगुरु परम दयाला। आध्यात्म समझाए, समझाए। अंदर बोले घटपट खोले, अंदर खोले घटपट खोले। राम पिया मुस्काए, पिया मुस्काए। नर नारायण वेद बता कर, नर नारायण वेद बता कर। परमार्थ है गाए, परमार्थ है गाए। हम सब प्रेमी संगमया कर, हम सब संग में आकर। डुबकी खूब लगाए, खूब लगाए। जन जन को संदेश सुना कर, जन जन तो संदेश सुना कर। सतगुरु वचन बताए, वचन बताए। महिमा गाई राम नाम की, महिमा गाई राम नाम की। सतगुरु वचन सुनाए, वचन सुनाए। सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला। सब संगम पर आए, संगम पर आए। सत सत नमन है संत चरणन में, सत सत नमन है संत चरणन में। तीरथ राज नहाए, तीरथ राज नहाए। मुख
मुक्ति पद का रसता ससता मुक्ति पद का रसता ससता सतगुरु जी समझाए गुरु जी समझाए कि घना घोर होवे है अनुभव घना घोर होवे अनुभव घटपट खोल दिखाए पट खोल दिखाए श्रद्धा भाव से सब जन प्रेमी श्रद्धा भाव से सब जन प्रेमी चरण शीस झुकाए मन शीस झुकाए सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, यहाँ जो संगम तट पर सदगुरु के आदेश से आए हुए प्रेमी संत समाज से मिल रहे हैं और बराबर जा करके इधर उधर जो अंतर में आदेश हो रहा है, जो गुरु महाराज बतला रहे हैं, उन आश्रम कुटियों को खंगाल रहे हैं और संतों से मिल रहे हैं। बराबर बातचीत हो रही है, जो संतों से मिल रहे हैं और जैसे गुरु महाराज का चित्र स्वरूप संत देख ले रहे हैं, कहते भाई ये तो विलक्षण महात्मा है, ये तो यही है, कहीं ढूंढो मिल जाएंगे, काहे परेशान हो। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी मेहनत सफल होगी। ऐसा संतों का आशीर्वाद इस मेले में मिल रहा है। प्रेमी जन जा रहे हैं, अंदर में जो गुरु महाराज बता रहे हैं उसके अनुसार खोजते भी हैं और बराबर अपने सदगुरु की दया दुआ लेते भी हैं और निस्दिन स्वामी जी महाराज ऐसा घना घोर अनुभव करवा रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड टूट गया है। अब प्रेमियों, सदगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़िला की तरफ से जो सदगुरु का कैंप लगा है, साधना शिविर, उसमें तो अनुभव हो रहा है, बराबर रिकॉर्ड भी होता है, प्रेमी बताते भी हैं। अब आगे की तो हम नहीं जानते क्योंकि हर जगह तो जाते नहीं और मेले में जो प्रेमियों को बताया अंदर में जाता है हमारे स्वामी जी महाराज द्वारा, वो मेले में जाकर के ढूंढते भी हैं। रात में दिन में जब समय मिल जाता है तो जा करके वहाँ पता भी लगाते हैं। और अब की एक ऐसी मौज है कि जितने गिरी हैं जहाँ पर हम हैं उसी सेक्टर में और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब क्या है, सदगुरु की पूरी दया है। आध्यात्म परमार्थ तो यही हो बोल भी रहा है और हर प्रकार से सदगुरु की दया है। और मैंने उस दया को बहुत अच्छे से महसूस किया है कि हम जब इस कुंभ में या माघ मेले में आए तब तक हमारे सदगुरु ने ऐसी जगह रखा कि किसी प्रकार की खरोच न आए। ऐसी जगह रखा जहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण और अगल बगल मैदान खाली, चाहे जैसे क्रिकेट खेलो, कोई अगदड़ भगदड़ नहीं। और ऐसे हाईवे पे रहे कि बैठो तो सन से गायब। अगल बगल बराबर हाईवे नहीं हाईवे, इधर गंगेश्वर मार्ग है, उधर सम्यामयी मार्ग है, उधर हर्षवर्धन मार्ग है, उधर हेतापट्टी मार्ग है। अरे भाई जिधर जाओ उधर का तमाम मार्ग है तरह के, किधर से भी निकल जाओ पर निकलने की पूरी सुविधा और एक किनारे। और जो भी संत महात्मा अगल बगल है सब साथ तभी, कोई उस प्रकार की बात नहीं। कहीं भी भोजन प्रसाद कर लो और बैठ करके राम नाम सदगुरु नाम जपो। तो प्रेमियों, हर प्रकार की सुविधा है, मालिक की दया है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब अंदर साधना में बैठो और अंदर साधना में जब बैठते हो तो एक ही काम करते हो, एक तो काम करते हो कि साधना में बैठते हो पर दरवाजा खटखटाते हो, पर अंदर तो बुलाते, बाहर से क्यों नहीं बुलाते? बाहर से भी अब जरूरत है। अभी तक बहुत हो गया, अब अंदर बाहर दोनों तरफ से बुलाना पड़ेगा, अपने सदगुरु को मनाना पड़ेगा और सदगुरु को बुलाने की एक जुगती करनी पड़ेगी और नाम की महिमा गानी होगी।
अंदर में जब सदगुरु दर्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब है सदगुरु की पूरी दया हो रही है। कमी हमारे में है कोई ना कोई, और क्या क्या कमियां हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। अब इस तरह तो नहीं बता सकते, अभी भी कमी है बहुत बड़ी, और उन बड़ी कमियों को हम देख रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और पूरी चीज की जानकारी कर रहे हैं। और हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि सन 1952 से सन 2012 तक किस तरह गुरु महाराज ने संगत को चलाया, किस तरह जोड़ा, कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे हमारे सदगुरु को बेचा और खरीदा। टाटा बिरला अंबानी तक आए जिन्होंने कहा कि हम मथुरा का मंदिर जो बाबा जी आपका है उसको हम 6 महीने में अपने पूरे खर्चे से बनवा देंगे, पर वो नहीं बिके। और उन्होंने एक एक पैसा, 4 आने 8 आने 10 पैसे 5 पैसे, मैंने देखा है 80 से कि 1 रुपया 2 रुपया, जब मेरे पास 1 रुपया 2 रुपया 4 आना 8 आना होता था तो दूसरे को कैसे कह दे कि 200 400 होता रहा होगा उसी 1 रुपए से। मैंने जब पहली बार गुरु महाराज का दर्शन लखपेड़ा बाग बाराबंकी में किया तो गुरु महाराज ने कहा ये कलश है, कलश मतलब यही घड़ा और कलश कुंभ, कहा उसी से स्वागत हुआ था, तो कहा इसी पे 1 रुपया फेंक दो। तो प्रेमियों ने 1 रुपया चढ़ा दिया, सब छोटे बड़े ने। गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चों, और देखो आप लोग, ये मेरे 1 लाख बच्चे और 1 रुपया दिया तो कितना हुआ 1 लाख। और अगर कोई क्षमता वाला है 1 रुपए की जगह 1 लाख दे रहा तो अलग बात, पर मांगा 1 रुपया, सबका 1 जब सबका 1 मांगा तो 1 लाख हो गया, काम बन गया वहां का। उसी तरह हमारे स्वामी जी महाराज ने ये बोलो कभी, उन्होंने कहा 500 की नोट दो, बोलो कहा, आप लोग तो खा लेते हो, बोलते है ही नहीं। यही सुन रहे होंगे लोग कि अकेले में बैठे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आपको बोलने ही नहीं आता। इसी तरह हमारे गुरु महाराज के साथ अन्याय होता गया और आप लोग बोले ही नहीं, और आपने कुछ कहा भी नहीं कि किस तरह क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो आप कभी नहीं बोले, तब भी आप नहीं बोले, जब अन्याय हुआ तब भी नहीं बोले आप, इसी तरह गूंगे रहे। और गूंगे रहने का आज खा व्याजना तुमको भुगतना पड़ रहा है, और आगे इसी तरह तुम गूंगे रहोगे तो तुम्हें आगे भी भोगना पड़ेगा। अगर ईसा मसीह का एक भी शिष्य कह देता कि ये हमारे गुरु हैं तो उनको फांसी पर चढ़ाया नहीं जाता। तुमने तो अपने गुरु को फांसी पर चढ़वा दिया, पर गूंगे बनी रही, और आज कहते हो सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, रोटी दाल खाना। तो प्रेमियों, अब वो सदगुरु तो वही आएगा जो असली करुण पुकार लगाता होगा, अपने गुरु को बुलाता होगा। प्रेमियों, ये संगत है, संगत कई प्रकार से चलती है। संगत में छोटे बड़े का सबको देखना पड़ता है, और पर संगत में जो पंगत बैठती हो एक रास की होती है। मथुरा में या उज्जैन में या जहां भी वीआईपी रहा होगा, पर बड़ेला में कोई वीआईपी मैंने बना के नहीं रखा है। भोजन मैं भी सबके साथ करता हूँ, सबको भी यही कहता हूँ कि सब लोग अपने आप से एक साथ बैठ करके खाओ। जो कुछ भोजन भंडारा गुरु महाराज को भोग लगा है वही, कुछ दूसरा नहीं। अगर कुछ दूसरा बना करके खाते हो वो तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी, मैं मना तो नहीं करूंगा, पर स्वयं की तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसका लेन देन तुम्हारा तुमसे होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों, आप होश रखो कि मैंने जीवन में अपने गुरु के दरबार में, अपने गुरु के यहाँ जिस तरह नमक रोटी खाई सुबह, वही मैं जानता हूँ। मैंने हलवा पूड़ी नहीं खाया तो मैं हलवा पूड़ी का स्वाद नहीं जानता। एक साथ भंडारे में बैठ करके हजारों के बीच खाया, वही जानता हूँ। तो उसी तरह मैं रहूंगा और वही करूंगा और वही कहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो प्रेमियों, अगर लगन मगन होकर के रहना है, सदगुरु की नमक रोटी खाना है और कर गुजरान गरीबी में,
अगर गुजरान गरीबी में करना है तब तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और मन लगा मेरा यार फकीरी में। अगर तब फकीरी में मन लगेगा तो वो फकीर पीरो मुर्शिद कामिल मिलेगा, वो सदगुरु संत मिलेगा। जंगल में जो महात्मा रहते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है, पर अगर भोजन नहीं होता तो उनकी धूनी की राखी ही भोजन होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? तो जंगल की राख जब होती है उनकी भोजन प्रसादी, तो बताओ आप क्या देते हो? एक से एक संत महात्मा आए, क्या लेकर के गए? उन्होंने तुम्हें मार्ग दिया, रास्ता दिया। समरस संत कबीर साहब आए, उन्होंने बताया तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। वो चार फल और एक फल के बारे में बताते हैं, सारा रास्ता समझाते हैं। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की को चकिया न पूंजे जिसका पीछा। तो तुम अपने मन मंदिर को तो पूजते नहीं, अपने मन मंदिर को तो साफ करते नहीं, दूसरों की गंदगी को देखते हो कि ये गंदा है, खुद तो गंगा जी में नहाते नहीं, दूसरों को देख रहे हो कि ये गंदा है। खुद राम भजन नाम भजन करते नहीं और दूसरों को कह रहे हो कि ये गंदा है, ये कैसे? और प्रेमियों, संगत छोटे से बड़े से दोनों से चलती है। उंगलियां 5 हैं तो पांचों का कोई ना कोई काम होगा। ये तर्जनी है, तर्जनी इसको देख लो। अगर कहते हैं यहाँ को भड़बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मर जाएगी। अगर इसको दिखा दो कुम्हड़ा की बतिया मर जाएगी, कद्दू की बतिया मर जाएगी, बच्चा मर जाएगा। तो प्रेमियों, इस उंगली को दिखाने से और इस उंगली को कह रहे क्या? विद्योत्तमा के पति जो जिसको मूर्ख कहा, तो विद्वानों ने उनको पकड़ा था, जिनको कहते हैं महाकवि कालिदास। वो विद्योत्तमा के पति थे। एक राजा की लड़की की शादी थी, पर लोगों ने उपहास करने के लिए उसको पकड़ा था। उसको देखा एक ऊंट जा रहा था, तो बेचारा बोला उठ जा रहा, उठ जा रहा। कहा इससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं होगा, इसी को ले चलो। और ले आए। विद्योत्तमा ने प्रश्न किया कि भाई, उसने प्रश्न किया तो कहा कि ये जो आए हैं महाराज जिससे शादी होगी, ये आज जो है मौन व्रत की है। उससे बोला कि मौन व्रत रहना तो 5 टका मिलेगा, जो कालिदास। तो विद्योत्तमा ने तो पूछा कि ये पंच भौतिक शरीर किस तरह से है, कौन कौन से तत्व हैं? उन्होंने कहा एक है कि 5। तो उसने कहा, उसने जवाब दिया अपनी भाषा में कि तुम 5 उंगली दिखाओगे तो हम एक उंगली सारी अखिए फोड़ देंगे। उसके बाद में जब 5 उंगली की और बात आई तो कहा तुम 5 तत्व की बात उन्होंने की विद्योत्तमा ने। तो उसने कहा कि तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं घूंसा से मारूंगा। इस तरह उसने जवाब अंदर अंदर से दिया। और विद्योत्तमा से मैंने समझ लिया अध्यात्म में कि मैं 5 तत्व की बात कर रही हूँ। तो ये कह रहे हैं 5 तत्व एक में मिलेंगे जब तक नहीं तब तक लोथ बनेगा ही नहीं, काम चलेगा ही नहीं। उसने उस तरह का उत्तर दिया। तो उसने कहा 5 तत्व है। तो इसने जो एक उंगली दिखाई थी तो उसने समझा कि ये कह रहे आत्मा एक है। वो खुद विद्वान होते हुए खुद ही प्रश्न और उत्तर में फंस रही है अपने। और जब शादी हो गई तो उसने देखा कि ये महल में बैठा है, जो कहती वो कर लेता, जो कहती वो खा लेता। उसके बाद में एक दिन एक ऊँट जा रहा था, उड़ जा रहा, उड़। अरे कहा ये तो बड़ा बेवकूफ है, बिल्कुल पागल आदमी है। जब अपने आप को उसने पागल सुना, बेवकूफ सुना, तो राजरानी थी, इसको लग गई भाई। और ये गया महात्मा जी के यहाँ, और महात्मा जी ने इसको जब सिखाना शुरू किया, नाम जड़ी दिया, तो महाकवि कालिदास हो गया। आज उसके नाम से मार्ग है, महाकवि कालिदास मार्ग। तो प्रेमियों, कब किस ठोंठ की बुद्धि बबूल की जाग जाए, कब किस बबूल की लकड़ी को गुरु महाराज ने कर लिया लकड़ी अपना दतून, तो उसकी जीवनी बदल गई, वो तरनतार हो गया। कब कौन सा पोंगा बोलने लगा। ये हमारे सदगुरु परम संत बाबा जी महाराज की दया है।
और उन्हीं की कृपा है। और जब कृपा आप जानते हो कि इस तरह की होती है कि वो लेन देन किसी का रखते हैं, पर एक विडंबना और होती है कि कोई किसी को कुछ कहता नहीं, फिर भी उसे तोहमत मिलती है तो महापाप लगता है। मैं तो कुछ बोल देता हूँ और ना बोलूं तो दीवाला ही निकल जाएगा, मैंने देख रखा है। एक बार मैं खितौरा गया था, मथुरा से खितौरा आया, रास्ते में मुझे लोग गालियां दे रहे थे कि ये गुप्ता पंडा है, तरह तरह की माँ बहन की गालियां दे रहे थे। अब बस में जैसे प्रेमी गए हैं, 60 हैं या 70 तो बैठना तो सबको पड़ेगा, गुरु के दरबार गए हैं, मैं तो जमीन में बैठा, मुझे गालियां दे रहे हैं। कंडक्टर और जो और लोग हैं कह रहे हैं इनको हम पीटेंगे। हम कहा नहीं भैया, हमारे गुरु भाई हैं, मारना मत और ना कुछ कहना। वो घर तक आते आते उनका पैर टूट गया, हाथ भी टूट गया और बची बचाई आंख भी फूट गई। हम नहीं बोले, और जबकि गुरु महाराज ने कहा तुमको कोई कुछ बोले तो बोल जरूर देना, जब सर मेहनत में हो, संगत के काम में हो, वरना दीवाला निकल जाएगा। तो प्रेमियों, जरा सोच समझ करके कुछ कहो करो तो अच्छा रहेगा। ऐसी कमी मत निकालो जिससे तुम्हारा दीवाला निकल जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए कि जीवन में सुधर ना सको। इसीलिए कहते हैं भंडारे का दाना जो है, भंडारे की रोटी, उसमें 9 अंगुल के दांत, भजन करे तो उबरे या तो फारे हाथ। तो ये सदगुरु का पैसा है, सदुपयोग तो इसका करना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, अब सदगुरु इस समय उनकी विशेष दया कृपा है, और विशेष दया कृपा इस तरह है कि परिवर्तन की सुई घूम करके ऐसी जगह पहुंच चुकी है कि वैसे बेला में आ गई है कि अब धीरे कुछ होने वाला है, और ऐसा जब गजब होने वाला जो किसी के दिमाग में नहीं है। इसलिए मुझको छटपटाहट मिली है, मची है कि जल्दी से हमारे स्वामी जी महाराज आ जाए, क्योंकि अभी उन्होंने स्थान नहीं बदला। मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं उस जगह से चला गया, पर उस जगह को सर्टिफाइड नहीं किया कि ये वाला है। और जब हम उस वाले में जाते हैं, क्योंकि हमें चित्रकूट बताया था कि बच्चों इस समय मैं चित्रकूट में हूँ, और काफी दिन से उन्होंने मुझको चित्रकूट ही बता रखा है। और मैं गया तो अंदर से दर्शन हुआ, बाहर से मैं जब गया तब तक मुझे इशारा हुआ। जब वहां जाने पर मौका मिला तो जब हम बाहर चले आते तो बताते आज फला के हाथ है। तो अब की बार जब गए थे तो उन्होंने बताया कि बच्चों लाल बाबा की टंकी के पास है। मैं कुछ नहीं वहां बोला, यहाँ आकर के नेट पे सर्च करवाया तो लाल बाबा की टंकी और लाल बाबा घोर पंथ की ऐसा निकला। हम कहा वहां जाएंगे ही नहीं। अब अघोर पंथ हो या भोर पंथ हो, हमें जाना चाहिए था, मेरी गलती थी। मुझको अपने बाबा से मतलब था, उन्होंने टंकी के पास बताया था, टंकी पर या उनके घर के अंदर नहीं बताया था। इसलिए मुझे उस टंकी के पास, जहाँ वो टंकी होती है, लाल बाबा होती है, वहां जाना चाहिए था मुझे। मेरी गलती हो गई। जब हम 300 किलोमीटर वापस आ गए तो दिमाग आया, अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी गलती, क्या माफी मांगा, कान पकड़ा, अब पछताए क्या बना, तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कहा लौट करके जाएंगे तो गुरु महाराज मालिक जाने कहा धूनी लगाए हों, और किसी से बताते भी हमको नहीं बना कि हमने ये गलती किया है जो वापस आ गए। आज कई सालों बाद बता रहे हैं आप लोगों। अब क्या करें, तब से बराबर पूछते मालिक अब इस समय धूनी कहाँ लगी है, तो चित्रकूट तो नहीं बदला। वैसे इस कुंभ मेले में समस्त संताएं और हमारे सदगुरु ये जानते हैं कि जो मुझे जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं बच्चे, वही यहाँ आए। उनके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं वो तो अपने अपने महाराजों की जय जयकार कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज की थोड़े कर रहे हैं, और हम अपने गुरु महाराज की कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने गुरु महाराज से टेर भी लगा रहे हैं, प्रार्थना विनती भी कर रहे हैं कि हे मालिक किसी न किसी तरीके से हमें दर्शन मिल जाए। आज तो यही लगाए हैं, प्यास भी यही है कि बाहर से भी दर्शन मिले हमारे सदगुरु का, उनके चरण स्पर्श करें, चरण वंदना करें, और जो उनका आदेश हो, जहाँ भी छोटा मोटा आश्रम हो वहीं ही सब लोग चल करके बैठे। अगर वो सदगुरु जय गुरुदेव कहेंगे तो सदगुरु
जय गुरुदेव बोलेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं अभी जैन गुरुदेव बोलना है तो जय गुरुदेव बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सतगुरु जय गुरुदेव तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा हम तुम्हारे सतगुरु हैं। अब 50 जय गुरुदेव बन गए इसलिए तुम अपने सतगुरु को पुकारो तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। उन्होंने ही कहा है और ये बताया दाता सबके एक ही सदार है गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। ये भी समझाया उन्होंने, मुझको नहीं मालूम था, क्योंकि जब हमको सन 2012 के पहले एक प्रार्थना नहीं पूरी याद थी तो वो तो बहुत दूर की बात। इसलिए प्रेमियों प्रार्थना मेरे स्वामी जी महाराज ने बताया और रोज बताते हैं। सत्संग सुनाना स्वामी जी महाराज ने बताया। 2 साल मैंने जो अनुभव होता था उस अनुभव को बताते थे तो लोग छीटा कसी करते थे। सत्संग सुनाना तो आता नहीं, प्रार्थना ये आता नहीं, इनको अनुभव। अब तिरचिटा को कौन सा सत्संग सुनाना आता था, कौन सा भजन करना आता था, कौन सी प्रार्थना वंदना गाना आता था, फिर उसे क्यों अनुभव होता था। तो प्रेमियों मैं भी उसी तरह का पापी जी, आप लोग धन्यवान हैं, आप लोग खुशी नाम है, आप लोग सत्य नाम है, मैं तो एक पापी मान हूं, मैं पापी जी हूं। और मैं रावण तो फिर भी अच्छा था, उससे भी बड़ा पापी, क्योंकि वो 4 वेद 14 पुराण का ज्ञाता था, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो उल्लू हूँ, मूर्ख हूँ। पर गुरु महाराज का शिष्य जरूर हूँ, एक सेवक हूँ। उनकी दया कृपा है जो चरणों में लगाया रखा है, तो चरणों में लगे रहेंगे तो क्या कहेंगे, हरि दर्शन सतगुरु जी कराओ, मुझे से मिलनी निस दिन आओ, निज से अंतिम श्वास पे मुक्ति दिलाओ, अंतिम परम धाम ना मिले जाओ, परम धाम। मैं यही चाहता हूँ हे मेरे स्वामी, जब तक मैं यहाँ रहूं मनुष्य शरीर में तब तक निस्दिन मुझसे मिलने आओ, रोज मुझको दर्शन हो। हे मेरे हरि, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे अनामी, निस्दिन मुलाकात हो, अंदर भी बाहर भी, दोनों प्रकार से। और जब मेरी अंतिम श्वास आए तो मुझे मुक्ति उस दिन मिल ही जाए। और उससे बाद में जब मुक्ति मिल जाए, ये सुरत जीवात्मा बाहर निकले तो मुझे परम धाम की प्राप्ति हो, जीवन मरण से मुक्ति हो, कभी भी धरा ना हो, कभी भी अब लौट करके इस धरा धाम पर मैं ना आऊं। मैं हमेशा उस प्रभु के, उस चौथे राम के, आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम के अनामी महाप्रभु के चरणों में रह जाऊं। मुझे गद्दी की जरूरत नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ, मुझे गद्दी नहीं, पर मेरा हरि, मेरा स्वामी, मेरा सदगुरु निस्दिन मुझे, जब तक मैं जीता रहूं निस्दिन मुझे मिलता रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जाए, पर हर दर्शन रोज हो, मेरे सदगुरु का दर्शन रोज हो। मैंने अपने स्वामी को अनामी माना है, प्रभु माना है, परमात्मा माना है, वो महान आत्मा माना है, नर नारायण माना है। नर रूप में यही नारायण है और यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे सदगुरु हैं, यही मेरे स्वामी है, यही मेरी मंगल कामना रोज रही है। और रोज मैं यही कामना करता हूँ कि हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नामी, मेरे मन मंदिर में बसो। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ, मंदिर सतगुरु बसी जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ। मैं हूँ पापी जीव तुम्हारा, पापी जीव तुम्हारा,
दया कृपा को बरसाओ, कृपा को बरसाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, प्रीत की रीत जगे मेरे सतगुरु, रीत जगे मेरे सतगुरु, भटके जीव को अपनाओ, के जीव को अपनाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, घट में आवाज लगावे ये सूरतिया, में आवाज लगावे ये सूरतिया, मन मंदिर दिखे गुरु की मूर्तिया, मंदिर दिखे गुरु की मूर्तिया, आस को पूरी कर जाओ, आस को पूरी कर जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, हे मुरलीधर हे गिरधारी, मुरलीधर गिरधारी, हे सतगुरु हे चक्रधारी, सतगुरु है चक्रधारी, लीजो अपने जीव उबारी, जो अपने जीव उबारी, घटपट खोल के दिखलाओ, पट खोल के दिखलाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, श्रद्धा भाव ये संगत पुकारे, भाव ये संगत पुकारे, सत्संग दया को बरसाओ, संगतिया को बरसाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, संगम पर दर्शन दे जाओ, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, श्रद्धा भाव से जब लगे रहोगे और अपने मन मंदिर को सजाए रहोगे, जब मन मंदिर को सजाए रहोगे, इस मन मंदिर में अपने सदगुरु राम को बसाए रहोगे, अपने सदगुरु राम के ही चरणों में रहोगे, किसी तरफ भाग जाती की नहीं करोगे, तब तो नैया पार उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर केवट की नाव पर बैठे और वादा किया कि भव सागर से तुम्हारी नैया पार करेंगे, तो तुम्हारे भी सदगुरु राम पूरी तरह से समर्थ हैं, तुम्हारी नैया पार करेंगे। प्रेमियों, जिनके लिए उन्हें धाम चले गए, उनके लिए वो तो अब कुछ नहीं, असमर्थ है। और जिनके लिए निधाम नहीं गए, ये मन मंदिर वाले धाम में, इस धाम में बैठे हुए हैं और बराबर इसी धराधाम पर है, उनको सब कुछ मिलेगा। उनकी सब प्रकार से आस और प्यास, हर प्रकार से दया कृपा होगी और मिलेगी। जिनके लिए वो निधाम गए तो वो कह तो देते हैं कि गुरु महाराज की दया कृपा है, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो संगत भाग जाएगी, क्योंकि वो महाराज नहीं है जो सुना रहे हैं। उनको महाराज तुमने बना दिया है, अगर गुरु महाराज का टैग हटा दे तो कोई भी महाराज नहीं। और यही विडंबना है पंथ की
कि अगर महाराज हट गए तो अभी कम से कम महाराज के हटने पर महाराज की आयु अगर 20 की है तो कम से कम 50 तक तो अपने ही गुरु महाराज को रटना पड़ेगा, तब वो महाराज हो जाएंगे, तब तक लोग भूल जाएंगे। पर मेरे महाराज को तो कोई भूल नहीं रहा है। हमारे गुरु महाराज का परचम पूरे विश्व में अभी उसी तरह लहरा रहा है और वही दया कृपा है और इनका ही इंट्रोडक्शन है। हाँ, इन लोगों का इंट्रोडक्शन ये है कि कौन से ग्रुप के हो भाई। अब तो बाबा जी में बहुत से ग्रुप है, कौन से ग्रुप के हो? तुरुप के हो कि चिड़ी के हो? कौन से के हो? कि गुलाम हो? कौन से हो? यही लोग पूछते हैं और ऐसी विडंबना पैदा संगत के वरिष्ठ लोगों ने किया। और प्रेमियों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इतिहास गवाह है कृष्ण भगवान मथुरा से द्वारिका की तरफ गए तब भी यही हुआ, तो वही मथुरा है। और जहां से मथुरा में पहले भी ऐसा हुआ और अब की बार दोबारा ऐसा हुआ, ये दोबारा है। तो वो कृष्ण भगवान आ गए, तो अगर ये अनामी भगवान है, अनामी महाप्रभु है, तो ये भी आएंगे, चिंता मत करना किसी प्रकार से, बस लगे रहो लगन मगन के साथ। आज नहीं कल तो सवेरा होगा ही होगा। और देखो प्रेमियों, राम जी का दर्शन तभी होता है जो राम जी हैं, तो अगर राम जी नहीं तो दर्शन नहीं होगा। श्याम जी नहीं, भोलेनाथ नहीं तो दर्शन नहीं होगा। इसीलिए राम जी हैं तुम्हारे, श्याम जी तुम्हारे हैं, सदगुरु तुम्हारे हैं, इसलिए अनुभव हो रहा है। बराबर दया बरस रही और बता रहे हैं और कृपा कर रहे हैं। कृपालु भगवान है, दयालु भगवान है, काल भगवान नहीं। तो प्रेमियों, एक मोह किस तरह का होता है, एक भ्रम किस तरह का होता है, जरा भ्रम सुनो किस तरह का होता है और भ्रम कैसे। अब पंचवटी में एक दिन विचार किया प्रभु राम ने, सीता माता से कहा जब तक करो अग्निमा बासा तब तक करो निशाचर नासा। कहा हे देवी, तुम्हें अग्नि देवता के साथ जाकर के निवास करो और मैं यहाँ जिसको वचन दिया है वो माया की सीता को तैयार कर देता हूँ और इधर निशाचरों का नाश भी कर देता हूँ। कहा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। तो तब तक सीता माता अग्निदेव के साथ चली गई, इधर माया की सीता को तैयार कर दिया प्रभु ने। और अब देखो प्रभु की ताकत, तो प्रभु की ताकत इस तरह की होती है कि माता सीता बैठी हुई हैं और जयंता चोंच मारता है जानने के लिए प्रभु हैं कि नहीं। किसका? ब्रह्मा का पुत्र जयंत, ब्रह्मे का तो है, इंद्र का पुत्र जयंत। हमने सोचा भाई कुछ टीका टिप्पणी करोगे तो ब्रह्मा का बोल देते। अब जयंत जब चोंच मारता है तो भगवान जी एक कुशा का बाण उसके पीछे अभिमंत्रित करके भेज देते। अब तो माता सीता और राम जी ही जानते, दूसरा तो कोई है ही नहीं वहां। अब वो कुशा का बाण जयंता के पीछे पीछे चल रहा है और वो भागा भागा आकाश लोक, पाताल लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, ये लोक वो लोक, कोई बचाने वाला नहीं। कहा तूने भगवान जी से पंगा लिया है, अब तो वही बचाए तो बचाए, वरना कोई बचाने वाला नहीं। चल चल तोल 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 तोल। तो गुरु का दोही क्या कहता है, जो गुरु द्रोह करता है उसका क्या हाल होता होगा। तो गुरुए महाराज जाए, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बोला बड़ा धीमे बोल रहे हो आप लोग, क्या बुलाना पड़ेगा, क्या लड्डू वड्डू खिलाना पड़ेगा? जो जोर से नहीं बोलते सदगुरुदेव भगवान की है, अगल बगल वाले तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। क्या आज भोजन नहीं मिला क्या? भंडारे में कुछ टेस्टी माल नहीं था क्या? हो सकता है भाई आज जलेबी वलेबी ना रही हो। तो प्रेमियों फिर से बोल दो जरा जोर से, सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, अब पता चला कि कोई है। तो प्रेमियों
अब मैं तो नहीं जानता कि किसका पुत्र था जयंता, क्योंकि मैं पंडित जी महाराज नहीं। फिर भी आप लोग तो जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हम तो कोई सर्वज्ञ नहीं, हम तो आप गुरु की चरणों की धूल, आपकी भी चरणों की धूल है। अब वो बेचारा दोनों चारों तरफ दौड़ करके आया, पलट करके प्रभु की तरह, हे प्रभु हम शरणागत है, हमारी लाज रखो, हे प्रभु शरणागत है, हमारी लाज रखो। तो प्रभु ने कहा हाँ ठीक है, अब जो गलती किया अगर उसकी सजा नहीं मिलेगी तो तुम तो काफिर हो जाओगे और इतने घमंडी हो जाओगे कि दुनिया में तुम यही कहोगे कि राम जी से, भगवान जी से हमने ऐसा बैर लिया, भगवान जी ने माफ कर दिया, इसलिए कुछ तो अब होना ही पड़ेगा। कर्म विधान विश्वरच रखा और जो जसकीनता फल चखा, एक आंख का काना करके उसको छोड़ दिया। तो एक आंख तो गंवानी नहीं पड़ी। अब अगर नौटंकी करता तो दोनों आंख, बोल दो सदगुरुदेव भगवान की, तो दोनों आंख से जाना पड़ता। अभी एक ही आंख गई, किससे? भगवान जी से। और कौन था? केवल भगवान जी और माया वाली सीता जी, दो ही लोग थे। और थे कोई क्या जानकारी आप लोगों की? और कोई था? माता सीता और राम जी थे। अच्छा कुछ दिन बीता तो अब वो माया मृग आया, माया मृग आया। तो जब माया मृग आ गया और उधर सुपनखा का हे हो गया, तो माया मृग आ गया। तो माया मृग आ गया तो मृग की का खेत करने गए। जब आखेट करने गए तो माता सीता का हरण हो गया। जब हरण हो गया तो अब प्रभु राम जी निकले सीता माता का पता लगाने। तो क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर सेनी, क्या देखी तुमने सीता मृग नहीं। अब वो हे खग मृग, अब पूछ रहे, खग माने पक्षियों से, जंगल की जो है जानवरों से, पेड़ पौधों से ऐसा पूछ रहे। और ऐसा पूछ रहे कि मानो कुछ मालूम है ही नहीं। अब त्रिलोकीनाथ पूछ रहे, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे। और उधर शंकर भगवान और सती कह रही तुम इनको प्रणाम कर रहे हो और कह रहे हो मेरे पिता है भगवान जी हैं, और ये तो इस तरह रो रहे हैं। अरे कहा तू नहीं जानती, ये भगवान जी ही हैं और भगवान जी की ही महिमा है, भगवान जी ही ये तो है। तो कहा मैं नहीं मानती। तो कहा अरे भाई मान जा। जैसे तब तो परंपराएं चल आ रही, आज भी स्त्री से कुछ कहो मैं नहीं मानती, अभी जाकर के मैं देखती हूँ। उसी तरह सती ने कहा मैं नहीं मानती। अगर ये भगवान जी होते तो रोते क्यों? तो उनको तो मन में फैला देंगे सीता माता। अरे कहा नहीं देवी वो जानते हैं। कहा नहीं ना, हम जा करके देख करके आते। कहा देखो कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं फंस जाओ। अरे कहा तुम चुप रहो। अब भोलेनाथ तो भोले थे, चुप रहे। वैसे आजकल के भी भोलेनाथ चुप ही रहते हैं जब देवी जी बोलती है सती, क्योंकि वो सती हैं। हम कुछ कह नहीं रहे, सती हैं, इसलिए तो भोलेनाथ चुप रहते हैं। तो अब वो भोलेनाथ अपना एकांत किनारे बैठे हुए हैं और अपना प्रभु जी की वंदना कर रहे हैं। प्रभु जी जा रहे हैं, माता सती सीता का रूप बना करके आ गई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे भाई अब माता सती आ गई। अब जब प्रभु ने देखा तो कहा हे माता आपको कोट कोट प्रणाम, पिताजी किधर है? अब उनको काटो तो खून नहीं। पिताजी कहाँ? भोलेनाथ है। अब जब भोलेनाथ का सुना तब तो और पूरा सुर सूख गया, संताप लग गया। तो कहा अरे है वहाँ, हम तो चले आए थे आपके से मिलने, आपके दर्शन। कहा बहुत धन्यवाद माता जी। हे माता आपका दर्शन हो गया, मेरे बढ़े आओ भाग। अरे जरा हम जा रहे हैं, थोड़ा काम है हमारा आगे। तो कहा ठीक है हम भी चलती हैं। कहा ठीक है माता, आपका आशीर्वाद बना रहे। और जैसे माता वापस गई और प्रभु से पूछा कि मिले आई? भोलेनाथ ने पूछा मिले आई? कहा हाँ मिले आई। कहा कुछ किया तो नहीं गड़बड़? कहा कुछ नहीं किया, बेपैसे गए और वो तो भगवान है ही है।
अब भगवान हो गई। कहा तो भगवान है ही। कहा अच्छा कुछ नहीं किया, कहा नहीं। भोलेनाथ ने अब आंख बंद किया, तब तो देखा तो अरे बाप रे बाप, इसने तो हमारी माता का रूप रख लिया। कहा ये तन भेंट सती अब नहीं। कहा अब तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा और हमारा तुम्हारा कोई लेना देना अब नहीं रहा, क्योंकि आप मेरी पत्नी थी और तुमने मेरे माता का रूप धारण कर लिया। अब माता हो गई तो माता से मेरा कोई लेना देना अब नहीं है। प्रेमियों, आप इतिहास गवाह है, आप लोग जानते हो कि माता सती का क्या हुआ। दोबारा उन्होंने सती थी, शक्ति थी, जन्म लिया। जब पार्वती की रूप में फिर आई, बोलो मैना रानी के यहाँ, हिमांचल के यहाँ, और पहले दक्ष प्रजापति के यहाँ थी, बोलो थी कि नहीं थी। तो फिर से वर्ण हुआ, भगवान जी बैरागी हो गए। बैरागी भोलानाथ तो पहले उनसे थे। अब बताओ राम जी कि ये माया वैसे तुम्हारे साथ भी लगी हुई है। माया कहाँ पे माया की साया पड़ जाए, कहाँ आप भटक जाओ, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए अपने राम जी का साथ मत छोड़ना, अपने सदगुरु का साथ मत छोड़ना। अब सदगुरु कुछ भी कहें, चाहे रोने लगे, चाहे गाने लगे, चाहे हंसने लगे या मुस्कुराने लगे, या मत समझ लेना कि सदगुरु पागल है या बुढ़ा हो गया है या जवान है, और यह भी मान नहीं लेना वो कहीं चला गया है। अगर राम जी अपना काम पूरा करके जाएंगे तो हमारे सदगुरु भी अपना काम पूरा ही करके जाएंगे, क्योंकि शंकर भगवान से उनकी संतति हुई है। शंकर भगवान ने कहा जब तक धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक हम लौट करके काशी नहीं आएंगे। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि शंकर भगवान काशी चलेंगे, बोलो कहा है। तो क्या शंकर भगवान को रहने देंगे हमेशा के लिए, तुम काशी छोड़ करके रहो, बोलो रहने देंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो क्या रहने देंगे? अरे भाई वो भी तो है। तो अगर भगवान जी से वादा हुआ है तो वादा पूरा होगा कि नहीं। अब भगवान जी भी घर से बाहर हैं परिवर्तन के लिए। शंकर भगवान और गुरु महाराज भी निकल चुके हैं, तो तैयार ही रहना भैया, तलवार किसी भी टाइम बज सकती है। और माता जी इंतजारें करती होंगी, भोलेनाथ कहाँ गए हो, जल्दी आओ, घर में बड़ा दिक्कत है, छप्पर ऊपर छाना है। और आप भी इंतजार कर रहे हो गुरु महाराज का कि जितनी जल्दी आए वैसी जय जयकार हो। और इसीलिए कहते हैं यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बीरत पे छप्पर छाया है। यहाँ भरम जाल सब माया है, इसमें ना तू मन को लगा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हल्के हल्के। जब बाबा जब हर के हित लगाएगा तब तो, जब गुरु के हित लगाएगा तो हल्के हल्के जाएगा। और यहाँ तो वैमनस्यता सबसे ऊंची है, तो प्रेमियों सदगुरु कहीं जाएंगे नहीं। अभी उनसे कौल करार हुआ है, पुराने प्रेमियों से पूछो। और एक दादा हमारे रहते हैं आजमगढ़ में, उनसे पूछ लो, चंदारी दादा नाम है, उनसे पूछ लो। डमरुआ उनके सामने न बजा था काशी में, और कौल करार वहीं हुआ था। और ये भी वो बता सकते हैं कि शंकर भगवान या विष्णु भगवान की मूर्ति में क्या हुआ था वहाँ। वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम तो बच्चे थे भाई, दूर रहे थे, वो नजदीक थे, क्योंकि वो पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग भी हैं और वो जानते भी अच्छी तरह से, उन्होंने देखा। और उनके अलावा हमारे एक गुरु भाई हैं रामचल पटेल जी, उन्होंने भी देखा, वो भी अभी हैं। उनकी माता जी का तो स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, लगभग 120 साल की हैं, तो वो तो प्रत्यक्षदर्शी सब ही हैं। और भी लोग हैं, एक शिवजी पटेल है वो भी है, और कई लोग हैं। और जो गुरु महाराज ने 76 में अपनी चरण पादुका छोड़ रखी है वो भी उधर ही है। वो चरण पादुका इतनी 76 की पुरानी चरण पादुका जिसको खिलाऊ करते हैं वो भी उधर ही है, जिसको हम जाकर के नमन भी किया करते हैं और हमारे अलावा किसी को पता भी नहीं है।
और वहां की संगत को पता है तो बताएगा नहीं तुमसे। तो बड़ी दुर्लभ दुर्लभ चीजें, तो दुर्लभ चीजें हैं और सब दुर्लभ रतन हैं प्रेमियों। प्रमाण अभी मेरे पास बहुत हैं, गवाही बहुत है, तो इसलिए चक्कर में मत रहना कि फंसा लेंगे, फंसा नहीं पाओगे, गवाही पक्की है। और अभी हाजिर नाजिर है, गवाह इजलास पर, अदालत पर गवाह 2 लगते और गवाह मैं 5 दूंगा, 10 दूंगा, और बोलो 2 के बजाय 8, 4, 5, अरे चंधारी दादा 1, रामचल सिंह 2, उनकी माता जी 3, शिव बाबा 4 और बेचन भाई 5, और कितने भाई निकल आएंगे कुछ पूछो मत, कुछ पूछो मत, अभी बहुत से भाई। तो प्रेमियों, जिन्होंने शंकर भगवान के डमरू को बजते हुए देखा, अगर 12 साल में कोई महाराज या आध्यात्मिक शक्ति हो गई होती तो फिर से डमरू बजवाती। और सतगुरु जगदेव मंदिर ग्राम बड़ेला में जो कुछ किया वो गुरु महाराज ने किया, मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए मैं अपना नाम कुछ कह नहीं सकता, वो गुरु महाराज ने किया। और जो गुरु महाराज का करते हैं वो गुरु महाराज का होता, बाकी किसी महाराज ने कुछ नहीं किया। प्रेमियों, इसके चक्कर में मत रहना, असली नकली फसली फसल ही कोई काट रहा है, असल कोई नहीं कर रहा है, असल तो अलग ही है। असल वाला आएगा अपना दाम मांगेगा, किस तरह, जिस तरह गुरु महाराज ने कहा कलयुग जब जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा, इसी तरह गुरु महाराज जब आएंगे तो अपनी सेवा मांगेगी। 12 साल में कहाँ रखा भैया, बंक किधर है, देना वाले में लेना रखा है कि लेना वाले में रखा, तब तुमको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। इसलिए गुरु महाराज भी मांगेगी। और ये भी सुन लो, जब विश्वामित्र से नहीं रहा गया, विश्वामित्र से, और क्या किया उन्होंने, स्वप्न में हरिश्चंद्र से कुंजी लगाम मांग लिया। उसके बाद में 60 बार दक्षिणा के लिए सोना मांगा, 60 बार दक्षिणा, काशी में बिकना पड़ा तो दक्षिणा दिया। अभी तो असल भी तुम्हारे पास है और दक्षिणा भी उनकी तुम्हारे पास है, भी समझ लेना। वो तो काशी में बिक गए, तुम क्या हाँ बिकोगे, इसके लिए तैयार रहे। अगर वो भी तो शिष्य थे, वो भी गुरु विश्वामित्र के शिष्य थे, और आप भी परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हो। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सतगुरु जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आग पानी में खुदा करके परीक्षा लूंगा। तो आग समझ लो, अगर पानी अगर परीक्षा दे रहे हो तो सही से दो। अभी इम्तिहान में बैठे हो, पास हो जाओगे कि नहीं ये भी हमको पता नहीं, पर परीक्षा चल रही है, मेरे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि यही तो हो रहा है। चले गए सरकार, अब का है डर, आप घरों में सरकार है, सरकार है, यही तो टक्कर हो रहा है। आप कहते हो स्वामी जी महाराज हैं, हर प्रकार से उनकी दया कृपा है, वो मिलेंगे, आएंगे, परिवर्तन करेंगे, और अगले कह रहे हैं महाराज जी करेंगे जिनको कुछ आते ही नहीं, वो वाले महाराज जी करेंगे। अगले महाराज जी कह रहे हैं सूरज को पहचान लो, ये वाले महाराज करेंगे। अभी तक ढोल मजीरा कानपुर में बज रहा था, दे धनाधन, अब नीम सारण में दे धनाधन। अरे नीम सारण में तो झंडा गाड़ करके गए गुरु महाराज कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे, तो अब महाराज जी बन गए, और गुरु महाराज जी हमारे वनवास में चले गए। और अगर मौके पहुंच जाओ तो महाराज जी लुंगी में मिलेंगे, कभी चुंगी में मिलेंगे महाराज जी। भैया मैंने नहीं देखा, वो तो मैंने वीडियो में दिखा है, असलियत में नहीं देखा जाकर, क्योंकि हम अपने आप को, अपने सदगुरु को समझ ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो प्रेमियों, निशाना अपने सदगुरु से, और क्या करोगे, हरि तरसन होवे मन माही, हरि दर्शन होवे मन माही, शब्द कृपा हो गुरु की छाही, शब्द कृपा होवे गुरु की छाही। हरि, अगर सदगुरु तुम्हारे हरि हैं, श्याम है, राम है, तो उन्हीं की दया से तुमको कुछ मिलेगा।
और जो शब्द गुरु के सुनाई पड़ेगी, जो अंदर में आदेश होगा वही तुम करोगे। बाहर से इस समय कोई चिट्ठी पत्री नहीं आ रही। और इसका भी प्रमाण बताते हैं, आपके एरिया में, आपके गांव के किनारे, शहर में, देखो शांति बैठो भाई, एरिया में, शहर में, गांव में तुमने सुना होगा कि फला दादाजी का शरीर छूट गया। सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो, सुना कि नहीं सुना? शरीर छूट गया और पता चला 4 घंटे बाद दादाजी फिर जिंदा हो गए। अब दादाजी कहे हाय राम, इतने लठ पड़े कि पूछो मत। तो दादाजी मर गए थे तो कैसे आ गए? दादाजी ने बताया भैया गए तो थे, पर देखा पर्चा अब हमारा अभी 6 महीने बाकी था, कहा इनको कहाँ पकड़ लाए, वापस ले जाओ। तो इसका मतलब कोई पकड़ने वाला है तो ले गया था। दादा का 6 महीने बाकी था तो वापस कर दिया। और दादा ने जैसे बताया था, दादा कहे अरे भैया हमका को तो दिखाते तो नहीं। दादा की आवाज बदल गई, दादा को सुनाई कम पड़ने लगा। हमारे यहाँ भी एक यादव थे, वो भी गए थे, उनको भी पकड़ करके ले गए थे। जमराज जी वापस आए, कई साल जिंदा रहे, पर उनकी आवाज गई बदल। आपकी एरिया में भी हुआ होगा, तो मिस्टेक उधर भी होती रहती है, मिस्टेक इधर भी हो सकती है। तो प्रेमियों, पर पकड़ने वाला कोई ना कोई तो है, ये है जो पकड़ के ले जाता हो, बहुत पिटाई लगाता है, बताते हैं। जब पिटाई लगाता है तो उस पिटने से बचने के लिए तुमको सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। और वहां कागज रखा है तो तुम्हारा कागज गुरु महाराज के पास रखा है। तुम्हारा कागज किसके पास है? गुरु महाराज के पास। लेकिन कागज का इस्तेमाल कब होगा? जब तुम सतगुरु जय गुरुदेव ऐसा रट लोगे कि कोई भी काम हो, ठोकर लगे तो सतगुरु जय गुरुदेव, भोजन करो तो सतगुरु जय गुरुदेव, लेटरिन जाओ तो सतगुरु जय गुरुदेव, सोते रहो तो सतगुरु जय गुरुदेव, कोई भी आफत आए तो सतगुरु जय गुरुदेव। दूसरा नहीं, मरने लगो तो भी सतगुरु जय गुरुदेव याद आवे। कुछ इसके अलावा याद ना आने के, अरे अम्मा रे अम्मा, तो अम्मा याद आवेंगी। और जबकि बप्पा ने ही बताया है कि हमको भूलना नहीं, अगर हमें भूल गए तो समझो गए। तो अगर भूल जाओगी, गुरु महाराज ने कहा कोई भी मुसीबत आवे इस चेहरे को याद कर लो और मेरे नाम को याद कर लो। पहले जय गुरुदेव, अब सतगुरु। और जिस तरह सतगुरु कहते हो, सुनकर करोड़ पुकार सतगुरु आ जाना, तो अपने सतगुरु तो बुलाना है, कुछ और जय गुरुदेव कहीं चला नहीं गया। जय गुरुदेव वही, खाली अपने सतगुरु को आवाज देना जो तुम्हारा असली संत है, बाकी कुछ सब वही है, बदला नहीं है। तो मन मंदिर गुरु दर्शन होवे, मंदिर गुरु दर्शन होवे, वो आदेश बतावे, आदेश बतावे, भरम जो होवे काल माया का, भरम जो काल माया का, नाम जाच समझावे, नाम जाच समझावे। कहा सतगुरु अंदर में बोलता है, अगर तुम्हें भ्रम हो जाए तो उसका कैसे रूप होता है मैंने सत्संग में सुना रखा है। और तुमको नाम दिया है, उस नाम को बोलने लगो। जब उस नाम को बोलने लगोगे, काल की औकात नहीं कि वो खड़ा हो सके, वो भाग जाएगा। माया की औकात नहीं, वो तुम में दांव लगाए वो भी खसक जाएगी। फिर तेरा सतगुरु ही सतगुरु तेरे साथ रहेगा और वो महामंत्र तुझको बताया तुम्हारे सतगुरु ने। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से अपने प्रेमियों से, पुराने से पूछ लो, जो पुराना हो और जो नहीं जानता हो तो कोई बात ही नहीं, पर पुराने से पूछो कि वो महामंत्र कौन सा है कि जिसके सामने काल भी घबराता है। तो उस महामंत्र का जाप करो, और जब महामंत्र का जाप करोगे तो सदगुरु है तो वही खड़ा रहेगा, वो मुस्कुराता रहेगा, कहीं हटेगा नहीं। और सदगुरु नहीं है तो 9 2 11 गायब मामला।
माया की छाया है तो भी गायब हो जाएगी उस नाम के सामने। उसी नाम को कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहो विचार सजन मन माही। तो प्रेमियों, इस संगम पर अपने सदगुरु को रिझाते रहो, मनाते रहो, सोहर सट्ठा गाते रहो, लोकालाचारी बजाते रहो। कैसे भी रूझ जाए गुरु महाराज वो आ जाए तो क्या करोगे? सोहर सट्ठा गाते रहो कि सदगुरु आवे। अब नया जन्म तो उनका है ही, इसीलिए हम पुनर्जन्म कार्यक्रम मनाते हैं। गुरु महाराज ने हमसे कहा कि बच्चों ये तेरही दसवां भंडारा मनाते, तुम जन्मदिन कार्यक्रम बनाओ और लिख देना पुनः जन्म कार्यक्रम। अरे तो हम कहा मालिक ऐसे कहेंगे हमको कि पुनः जन्म कार्यक्रम क्या, क्या फिर से जन्म लिया? अरे कहा बच्चों बता देना कि शेर के मुंह से जो निकल आए उसका नया जन्म होता है। एक्सीडेंट से बच जाए, मरने से उछल गया और खरोच लगी बच गया तो उसका नया जन्म होता है। किन बेवकूफी ने बताया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है? इस तरह बताना तुम। हमने कहा ठीक है, धन्यवाद है मालिक, पर कहेंगे जरूर कि पुनर्जन्म कहाँ से छाप लाए। तो कहा बच्चे तुम डरोते हो क्यों हो? कड़ा प्रसाद चना प्रसाद सबको खिलाना, भजन कराना और बताना कि पुनर्जन्म है। और इसी तरह पुनर्जन्म है। शेर के मुंह से बच गया तो क्या जन्म होता है उसको कहते। सांप के डसने से बच गया तो कहा नया जन्म हो गया भैया, तो हमारा नाम सत्य था। तो जो 40 चोर थे, जो 40 डकैत थे, उनसे गुरु महाराज चुपचाप से बच करके निकल गया तो नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? जो प्रेमियों, अब हम क्या बताएं आपको, आपकी समझ में ही नहीं आता। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो भैया सदगुरुदेव भगवान जो कहेंगे हम तो वही कहेंगे। नाम किसी का नहीं लेते। हमने सुना अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा तो गए भाई, सोना चांदी लेकर के किस गुफा में बैठे उसका हमको अता पता नहीं। और अता पता होगा तो देखा जाएगा, हम भी चलेंगे, कुछ कहेंगे स्वामी महाराज कुछ हमको भी दे दो उसमें से माल, क्योंकि चोरों का माल है तो उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तुम हमारे बाप हमारे पिता हो, पर हम तो यही सोच रहे हैं असली माल दे दें ऊपर वाला, बढ़िया आनाम का पट्टा न लगे सरपट्टा, वही करें रपट्टा, तो वहीं रहेंगे तो रोज आनंद रहेगा। और हम तो ये भी चाहते कि जितने मेरे प्रेमी हैं, जिनके लिए स्वामी जी महाराज हर प्रकार से हाजिर नाजिर सर्वज्ञ नामी महाप्रभु हैं, उनको भी शरण और चरण हमारे सदगुरु की ही प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है। मन मंगल सतगुरु स्वामी हो, मंगल सतगुरु स्वामी हो, संगम पर मेरो नामी हो, संगम पर मेरो नामी हो, नाम दया मुझको मिली जावे, दया मुझको मिल जावे, दरस परस मुझको मिली जावे, परस मुझको मिल जावे, आठों याम मेरे स्वामी हो, मेरे स्वामी हो, संगम पर दर्शन नामी हो, संगम पर दर्शन नामी हो, दरस परस कर प्यास बुझाऊं, परस परस कर प्यास बुझाऊं, सतसंग गंगा मैं भी नहाऊं, सत्संग गंगा में भी नहाऊं, दया कृपा मेरे नामी हो, कृपा मेरे नामी हो, संगम पर दर्शन स्वामी हो, संगम पर दर्शन स्वामी हो, सत्य गुरु जय गुरुदेव।
सभी लोग अभी जयकारा लगाएंगे, जिससे अगल बगल के लोग जान जाएं कि सदगुरुदेव भगवान वाले भी यहाँ हैं, मतलब सदगुरु स्वामी वाले भी यहाँ हैं, सत्यनामी और अनामी महाप्रभु के भी जीव यहाँ हैं, जबकि सारे जीव अनामी महाप्रभु के ही हैं। पर अब कहते हैं कि हमारे पिया दूसरे हैं, तुम्हारे पिया दूसरे हैं, और हम तो जानते हैं राम पिया एक ही हैं, 10-20 नहीं है। तो राम पिया के हम हैं, तो राम पिया से ही आवाज लगाएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की, बड़ेला धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, अपने अपने गुरु महाराज की, माता पिता की, भोलेनाथ की, सतयुगी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रसाद बांटो भाई सब लोग।